सर्वसमर्थ आगे चलो उनके तो खूब बुलंद आवाज है पहले। सर्वसमर्थ ठीक है। सर्वव्यापक आत्माओं के धनी दया के सागर मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय तथागत बुजुर्गों, दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों को भाई बहनों, मथुरा से चल करके आए चौधरी साहब, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चियों और बच्चियों, और जहाँ तक हमारी आवाज को आप भाई बहन सभी सुन रहे हैं, आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे गिरदार के बच्चे हैं। सत्संग सुनाने के अधिकारी केवल महापुरुष होते हैं, वो ही सत्संग सुनाते हैं। लेकिन आप हम सभी भाई बहनों को गुरु महाराज ने आदेश दिया कि मेरा संदेश गांव नगर झोपड़ी कस्बा झुग्गी शहर ढाणी ढाणी में जाकर के सुना दो। सब टाट वाले जाकेट वाले टोपी वाले सभी भाई बहनों को गुरु महाराज ने आदेश दिया कि मेरा संदेश बाद में आने वाले खराब समय में कोई ये ना कहे कि हमने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश नहीं सुना। सबको सुना दो, सबको आगाह कर दो। तो हमारे गुरु महाराज का संदेश क्या है प्रेमियों, और आप हम सबको आदेश गुरु महाराज ने क्या कहा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। ये गुरु महाराज का संदेश है। भाई महाराज ने कहा कि मेरा जंगल में संदेश सुना दो कि आने वाले खराब समय से अगर आप बचना चाहते हो, अपने घर परिवार में अमन चैन सुख शांति चाहते हो, अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हो, सुख समृद्धि चाहते हो, तो ये जगह जगह प्रचार कर दो कि आप शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अपने शराब का सेवन छोड़ दो। ये इंसानों का भोजन नहीं है प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा कि ये इंसानों का भोजन नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि आप यानी शराब पियो मांस खाओ, कोई धर्म शास्त्र नहीं कहता प्रेमियों। तो देखो प्रेमियों, संत मत के अंदर सबसे पहला विषय है, गुरु महाराज ने बताया खान पीन का। हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को हर जगह भोजन पानी नहीं लेना चाहिए कि आप किसी रिश्तेदारी में जाकर के मान सम्मान की खातिर में आपका कोई रिश्तेदार खाता पीता है और मान सम्मान के कारण आपने वहां भोजन कर लिया, तो आपका करा कराया सारा साधन भजन खत्म हो गया। किसी होटल पर आपने पानी पी लिया, क्योंकि वहां सब लोग उस पानी को यूज कर रहे हैं, तो यानी प्रत्येक सत्संगी भाई बहन को खान पान पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तभी तो महात्माओं ने कहा कि जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे वाणी, और जैसा करे संग और वैसो आवे रंग, और जैसा करे साथ और वैसी आवे बात। जैसा हम संग करेंगे, जैसी बात सुनेंगे, वैसा ये स्वरूप पर आएगा। तो संग दोष बहुत बड़ा होता है प्रेमियों। तभी तो महात्माओं ने कहा कि यानी साधु संग मोय देवनित परम गुरु, यानी साधकों का संग है गुरु महाराज। हमारे लिए आप साधकों का संग दो। जब हम साधुओं का संग करेंगे तो हमारे ऊपर असर आएगा। जैसे एक चित्र बेचने वाला होता है,
अगर तुम उसका साथ करेंगे तो वो कुछ आपको देगा नहीं, तो उसके पास बैठेंगे तो सुगंधी तो आएगी। ऐसे ही जब आप साधकों का संग करोगे, महात्माओं का साथ करोगे, सत्संगी प्रेमियों का साथ करोगे, तो यानी गुरु महाराज की बात, उनकी चर्चा आएगी। और अगर आप संसारी लोगों का संग करोगे तो संसारी बात आएगी। तभी महात्माओं ने कहा कि वैसा धीमर और शिकारी, नृत्य से मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता साधन भजन को है जाए। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, और इनकी संगत जो करे पर भजन में। अगर आपने उनके बर्तनों में भोजन कर लिया, उनका साथ दिया, उनके आमने सामने बैठे, तो महात्मा क्या कहते हैं कि उनके कर्मों का आदान प्रदान आपके ऊपर हो जाएगा, आपके ऊपर यानी कर्म चढ़ जाएंगे। तो ये बड़ी सावधानी का संतमत का रास्ता है प्रेमी। तभी महात्मा ने कहा कि तिल भर मच्छी खाए के, कोट गऊ दे दान, और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक। अगर आपने तिल भर भी मांस मछली का सेवन कर लिया तो आप करोड़ों गायों का दान दो, कितने भी दान पुण्य करो, और काशी में करवट लेकर के खत्म हो जाओ, लेकिन नरक जाने से तुमको कोई नहीं बचा सकता। और ऐसा भी महात्माओं ने कहा कि मांस मछलियां खाते हैं और शराब पानते हैं, और ते नर नर के जाएंगे माता पिता। अगर किन्हीं भाई बहनों ने अपनी औलाद को, अपने बेटा बेटी को कंट्रोल में नहीं रखा, सही रास्ते पर नहीं पाया, हम तो यानी महात्माओं की संगत कर रहे हैं, हमारी संतान अगर मांस मछली अंडा खा रही है, शराब पी रही है, जुआ खेल रही है, तो आपको भी उनके साथ नरक जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता है। तभी गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम बच्चों को भी हमारे पास लाओ, उनमें भी संस्कार डाल दिए जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ भाई बहन स्वयं चले गए, अपनी घरवाली को भी नहीं ले गए, उनमें भी संस्कार नहीं डले, संतान को भी नहीं ले गए। अरे धर्म प्रेमियों, पहले इतिहास उठाकर देखो कि पहले समय में जब हमारे बड़े बड़े घरों में ये हमारी माता बहन देवियां गर्भवती होती थी, तो उस समय बड़े बड़े विद्वान पंडित महात्मा बुला करके वीरता भक्ति की कहानी सुनवाते थे, तो वीर भगत बच्चे पैदा होते थे, उनमें संस्कार डल जाते। और आज क्या हो रहा है प्रेमियों, जैसे ही किसी माँ के पेट के अंदर बच्चा आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि इनको बेड रेस्ट कराओ, अब बेड रेस्ट करा दिया, अच्छा अच्छा खाने को दे रहे हैं, सामने टीवी लगी हुई है, कोई काम है नहीं, रिमोट दबाया और टीवी चला दिया, अश्लील फिल्में आ रही हैं, नंगे नाच गान देख रही हैं, वो बच्चे पर असर पड़ रहा है, ऐसी संतान पैदा हो रही। अगर आप ये कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप पहला महाभारत का इतिहास देखो। जब अभिमन्यु मां सहोदरा के गर्भ में थे, तो अर्जुन ने चक्काव्यूह की रचना सुनाई, तो मां सहोदरा जगती रही, अंदर जाने का रास्ता अभिमन्यु मां के पेट में सुनता रहा, लेकिन जब बाहर निकलने का रास्ता बताने वाले थे अर्जुन, उसी समय मां सहोदरा सो गई और अभिमन्यु चक्काव्यूह की रचना को नहीं जान पाए। अंदर तो चले गए लेकिन मारे। जब मां के गर्भ के अंदर अभिमन्यु चक्काव्यूह की रचना को सीख सकता है, तो आज हमारी तुम्हारी माता बहन देवियों के पेट में जो बच्चा पढ़ रहा है, वो क्या नहीं सीख सकता। इसलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों को भी लाओ, और हम तुम समझते थे कि बच्चों को क्या करेंगे, और आज ये हालत हो रही है। बहुत हम नजर फेंक कर देख रहे हैं जगह जगह कि जैसे हम यानी गुरु महाराज का नामदान ले रखा है, सत्संगी प्रचार कर रहे हैं, टाट पहन रखा है, जैकेट पहन रखी है। बहुत से हमारे प्रेमी भाई बहनों की औलाद यानी शराब पी रही है और जुआ खेल रही है, मांस खा रहे हैं, लोग टोकते हैं जगह जगह,
लेकिन हमने गुरु महाराज के आदेश को नहीं माना। अगर इनके आदेश को हम आप मानते और बच्चों को भी ले जाते, घर परिवार को वहां ले जाते, तो आज ये हाल तुम्हारे सामने नहीं है। तो ये सारा असर संगत का है। गुरु महाराज ने तो विशेष समझाया, लेकिन हम आप नहीं समझ पाए प्रेमी। तो देखो, सबसे पहले संत मत में यही सीढ़ी है कि खान पान पर विशेष ध्यान देना है। हर जगह आपको खाना नहीं खाना है, हर जगह आपको पानी नहीं पीना है। बहुत से हमारी प्रेमी देखते हैं होटल पर पानी रखा है, पी लेते हैं, सब लोग पी रहे हैं, उसका बड़ा असर पड़ता है। हर जगह खाना खा लिया आपने, बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए अगर आपको भजन साधन बनाना है, बीमारियों से बचना है, आगे आने वाली मुसीबतों से बचना है, तो ये सारी चीजों का परहेज यानी करना पड़ेगा प्रेमी, तब काम बनेगा। और आप कहें कि हमारा भजन नहीं बनता है, सुमरन नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, बीमारियां तकलीफें क्यों आ रही हैं? इनका कारण यही है, हम यानी परहेज नहीं कर रहे हैं। हम जाकर टोपी तो पहन रहे हैं, लेकिन खान पीन का परहेज नहीं कर रहे हैं। तो बाबा जी यही तो कह रहे हैं कि आप शाकाहारी खुद बनो और दूसरों को बनाओ। शाकाहारी सदाचारी का मतलब यही है कि किसी जीव की हिंसा मत करो, और अपनी वाणी से भी यही नहीं है प्रेमियों कि आपने किसी जीव को काट दिया, मार दिया, तभी उसकी हत्या करने लगा। किसी को आपने अपनी वाणी से दिल दुखा दिया, किसी की आत्मा के अंदर आपके वचन से ठेस पहुंच गई, तो समझ लो वो पाप कर्म बन गया, वो पाप कर्म बन गया। ये तो संतमत का रास्ता प्रेमियों दीनता का है। जब तक हम छोटे नहीं बनेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। और देखो प्रेमियों, संत मत में हर तरह की सेवा कभी भी मिल जाए, सेवा से नकारना नहीं चाहिए। सेवा का फल बहुत बड़ा होता है। तभी तो गुरु महाराज कहते थे, आप सत्संग में गए होंगे, स्वामी महाराज सबसे पहले हमारे जैसे वार्ता बता रहे थे, पहले गुरु महाराज सावन के महीने में 15 दिन की साधना शिविर लगाते थे। इधर से मिट्टी निकलवाई, उधर डलवा दी, उधर से मिट्टी निकलवाई, उधर डलवा दी, क्योंकि सेवा से अंग पवित्र होते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि पहले सेवा करो, सेवा के बाद सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनोगे तब आपकी समझ में यानी ये नामदान भजन ध्यान सुमरन आएगा। जब हमारे अंग पवित्र नहीं है, सीधे नामदान आपको बर्तन गंदा है, उसके अंदर आपको नाम की दौलत डाल दी, तो वो काम नहीं करेगी। जैसे हमारी माता बहन देवियां गाय भैंस का दूध दुहती हैं, अगर बर्तन में खटाई है, नींबू पड़ा हुआ है, अगर उस बर्तन के अंदर यानी दूध को निकाल लिया जाए, गर्म करने पर वो फट जाएगा, वो काम नहीं आएगा। लेकिन अगर बर्तन साफ है, उस बर्तन में दूध को निकाला जाएगा, गर्म करने के बाद वो अमृत का काम करेगा। ऐसे ही जब तक बर्तन साफ नहीं होगा प्रेमियों, तब तक वो नाम की जड़ी काम नहीं करेगी। तो पहले महात्माओं ने हर जगह सेवा कराई। सेवा यानी 3 प्रकार की होती है, तन मन और धन। 3 प्रकार की सेवा होती है संगत के अंदर। और बड़े बड़े यानी संत महात्माओं के पास बड़े बड़े धनी मानी सेठ साहूकार, बड़े बड़े जिम्मेदार आए, सबको संत महात्माओं ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, बराबर कर दिया, तब वो नाम की दौलत महात्माओं ने उनके लिए दी। किसी धनी मानी को नहीं मिली, तब उनको मिली। भल्ला साहब की कहानी देख लो, जो गुरु महाराज यही सुनाते थे। मलक बुखारे के बादशाह इब्राहिम की कहानी देख लो, उसकी स्वामी महाराज सुनाते थे। यानी सबने उसको पाया, तब यानी सारा घर परिवार खत्म हो गया। भल्ला साहब के सामने जो परेशानी आई, आज वो परेशानी हमारे आपके सामने होती तो गुरु महाराज के दरबार में एक भी प्रेमी नहीं टिकता। भाई महाराज सुनाते थे कि भल्ला साहब बहुत बड़े जमींदार थे, उनके यहाँ एक नौकर काम करता था। वो महात्माओं के सत्संग में जाता और जब वो किराया मांगता अपने मालिक से कि मालिक मेरे गुरु महाराज का सत्संग है, वहां संगत लग रही है, मुझे जाना है, पैसा दे दो। और वो उनसे कहते मालिक से, भल्ला साहब से, कि मालिक जी हजूर आप भी कभी दया करके एक बार हमारे गुरु महाराज के सत्संग में चलो। उन्होंने कहा कि टाइम मिलेगा तब हम देखेंगे। हर बार लगे रहिए। एक दिन भल्ला साहब को उनका नौकर अपने गुरु के यहाँ सत्संग में ले गए।
जब सत्संग में ले गए प्रेमियों, जब उनका सत्संग सुना तो बल्ला साहब सत्संग में ही फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बड़ी बड़ी लोगों की, गरीबों की जमीन यानी गिरवी रख रखी थी, इतने पैसे वाले थे। जब सत्संग सुन करके आए सारी जमीन वापस कर दी। जब ध्यान भजन करने लगे तो उनकी धर्मपत्नी खत्म हो गई। जब उनकी पत्नी खत्म हो गई, उनका बच्चा खत्म हो गया, महात्माओं ने उनकी जमीन को बिकवा दिया। आज हमारे संग में कोई ऐसी घटना हो जाए कि हम गुरु महाराज के पास जाएंगे, नामदान लेने के बाद किसी की घरवाली चली जाए, किसी का बच्चा चला जाए तो सीधे ही संसार में आज ये कहेंगे, अरे गए हम बाबा जी के वहां, हमने नामदान लिया और हमारी तो घरवाली खत्म हो गई, बच्चा खत्म हो गया। बाबा जी ने तो हमारे यानी ग्रस्त जीवन का ही सत्यानाश कर दिया। एक नहीं टिकेगा पे। लेकिन जब क्या हुआ, अंत में भल्ला साहब आश्रम पर रहने लगे प्रेमियों। मकान रह गया। जब मकान रह गया तो मकान में उनकी यानी आशा लगी हुई थी। तो गुरु महाराज ने देखा कि भल्ला साहब का यानी आशा मकान में टिकी हुई है। होली दीपावली पर जाते मकान की सफाई करते। गुरु महाराज ने पूछा, अरे बच्चा भल्ला कहाँ से आए? कि जी हजूर, वो गांव चला गया, वह मकान था, उसकी साफ सफाई की और मैं आ गया। आप गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा भल्ला ऐसा करो, उस मकान को क्या करोगे जब तुम्हारे कोई परिवार ही नहीं, उसको भी बेच दो। मकान को भी बिकवा दिया प्रेमियों, पैसा आश्रम में लगवा दिया और भल्ला साहब आश्रम में रहे, ध्यान भजन करें, छोटी मोटी सेवा मिल जाए उसको करें। जब एक दिन आमना सामना गुरु महाराज का भल्ला साहब का हुआ तो समर्थ गुरु बोले, अरे बच्चा भल्ला आश्रम में क्या करते हो? हजूर, कोई छोटी मोटी सेवा आ जाती है वो कर लेता हूँ, और भंडारे में भोजन कर लेता हूँ, भजन करता हूँ। अरे बच्चा, तुम भंडारे में भोजन कर लेते हो, कोई भंडारे की सेवा करते हो? कि जी हजूर, क्या करूं? कि आज से तुम जंगल जाया करो और एक बोझ सूखी लकड़ी जंगल से भंडारे के लिए लाया करो। जब आदेश दिया, बल्ला साहब रोजाना जंगल जाने लगे। 7-6 महीने बीते, फिर आमना सामना समर्थ गुरु और भल्ला साहब का हुआ। फिर पूछा, वो तो समर्थ थे, जानते थे, लेकिन पूछते थे, अरे बच्चा भल्ला क्या करते हो आश्रम में? कि हजूर, आपने तो आदेश दिया, जंगल से एक बोझ लकड़ी लाता हूँ और भंडारे में डाल देता हूँ। अब गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, तुम लकड़ी के बदले भोजन कर लेते हो, फिर यानी संगत की सेवा क्या हुई? फिर संगत की सेवा में क्या करते हो? भल्ला साहब ने कहा कि हजूर बताओ क्या करूं? कि आज से तुम जंगल जाओगे, 2 बोझ सूखी लकड़ी काट करके लाओ, एक संगत की सेवा के लिए और दूसरी तुम्हारे भोजन की सेवा के लिए। अब भल्ला साहब रोजाना जंगल जाए प्रेमियों, लकड़ी काट कर लाए। एक दिन क्या हुआ, बरसात का समय था, भल्ला साहब जंगल गए, सूखी लकड़ी नहीं मिली, घूमते रहे। धीरे धीरे जब सूखी लकड़ी मिली, 2 बोझ लकड़ी काट करके जब यानी सूर्यास्त हो गया, शाम को जब वापस लौट रहे थे तो सिर पर लकड़ी रखी हुई थी और बादल यानी बिजली चमक रही थी, बादल हो रहे थे, अंधेरा हो गया। अब जैसे बिजली तड़की उस चमक में और भल्ला साहब रास्ते को भूल गए, पगडंडी को भूल गए, दूसरे रास्ते में भटक गए और जाकर के अंधेरे उजाले में जैसे बिजली चमकी और एक कुएं में जाकर के गिर पड़े। कमर कमर पानी था। भल्ला साहब कुएं में अंदर चले गए, लकड़ी सिर पर रखी हुई है। शाम को संगत इकट्ठी हुई, समर्थ गुरु ने, उनको तो मालूम थी, जब उन्होंने आवाज लगाई कि बच्चा को भल्ला नजर नहीं आ रहे हैं, कि हजूर, संगत बोली, हजूर वो तो अभी जंगल से नहीं लौटे। अरे अब तो बहुत समय हो गया जंगल से, कैसे नहीं लौटे? तो समर्थ गुरु ने संगत को आदेश दिया कि चलो जंगल की तरफ। पहले उस समय कोई टॉर्च लैंटर्न वगैरह नहीं थी, वो लुक्का बनाया तेल डाल करके और समर्थ गुरु आगे आगे और सत्संगी प्रेमी रस्सी लेकर के, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा वो रस्सी ले चलो, रस्सी लेकर के और आगे आगे यानी गुरु महाराज जा रहे हैं और जंगल में जाकर के आवाज लगाई, अरे बच्चा भल्ला तुम कहाँ हो? उधर ही स्वामी जी गए, समर्थ गुरु के इधर आवाज लगाई। भल्ला ने आवाज लगाई कि हजूर महाराज मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूं। समर्थ गुरु पहुंचे, रस्सी कुएं में डाल दी।
कहा कि बच्चा भल्ला ये लकड़ी सिर से फेंक दो और रस्सी पकड़ो, ऊपर आ जाओ। भल्ला साहब ने कहा कि हजूर ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये लकड़ी में डाल दूंगा पानी में भीग जाएगी, संगत की सेवा और मेरे भोजन भंडारे की सेवा खत्म हो जाएगी। पहले लकड़ी निकलेंगी, बाद में ये बंदा भल्ला निकलेगा। गुरु के मना करने पर भी प्रेमियों भल्ला साहब ने पहले लकड़ी निकाली, बाद में दोबारा रस्सी डालने के बाद भल्ला साहब ऊपर आए। ऊपर आते ही पैरों में गिर गए, भल्ला साहब रोने लगे। समर्थ गुरु ने भल्ला साहब को छाती से लगा लिया। भल्ला साहब रोने लगे और गुरु महाराज रोने लगे, पीठ को थपथपाया कि बच्चा भल्ला, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, आज तुम तुम्हारी परीक्षा में खड़े उतरे हो। बच्चा भल्ला, आज तुम मांग लो जो कुछ तुम्हें मांगना है सो। भल्ला ने कहा, हे समर्थ, हे दाता दयालु, आप सब कुछ देने वाले मेरे सामने हैं, जब मैं आपसे क्या मांगू? हजूर मैं कोई वस्तु आपसे मांगना नहीं चाहता, जब दाता मेरे सामने खड़ा है तो मैं क्या मांगू? फिर भी गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा भल्ला, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कोई बात नहीं, फिर भी तुम कोई चीज एक मुझसे मांगो, कोई भी मांग लो, मैं तुमसे खुश हूं। तब समर्थ गुरु से भल्ला साहब ने कहा कि दाता, अगर तुम देना चाहते हो तो मैं आपसे मांगता हूं कि आगे आने वाले समय में कभी भी धरती पर आए, जैसे मेरी परीक्षा ली है ऐसे किसी शिष्य की परीक्षा मत ले। अगर तुमने ऐसी परीक्षा ली तो तुम्हारी परीक्षा में कोई भी पास नहीं हो। तो वो काम तो हमारा तुम्हारा हुआ नहीं प्रेम, कोई परीक्षा गुरु महाराज ने नहीं ली, उस परीक्षा का मैटर तो भल्ला साहब ने ही खत्म कर दिया। आज अगर जैसे पहले समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े राजा त्यागी तपसी, बड़े बड़े सेठ साहूकार संत महात्माओं के पास गए और 10-10 साल तक धोती लंगोटी धोई, भंडारे बनाए, लंगर बनाए, जूतियां साफ की, झाड़ू लगाए आश्रमों में, फिर अंत में 10-12 साल में कह दिया कि बच्चा तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम नाम दान के लायक नहीं। ये नाम की दौलत नहीं मिली प्रेम। जो रामायण में लिखा हुआ है कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत नहीं। अंत समय में उनको नाम नहीं मिला प्रेमियों, वो वापस आ गए। और हम आपको तो गुरु महाराज ने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई भी हम यानी शराब पी कर गए, मांस खा कर गए, व्यभिचार करके गए, चोरी करके गए, कोई अन्याय करके गए हम और सत्संग में जाकर के बैठ गए और गुरु महाराज की दृष्टि पड़ी और सारे कर्म साफ कर दिए और तुरंत नाम की दौलत हम आपको बख्शीश कर। कितने बड़े भाग्यशाली है, ऐसा नहीं, तभी तो कहा है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म तुम्हारा। इनका हमारा आपका जन्म जन्म का साथ है। अगर ये नहीं मिलते तो हम आपको 84 में जाना पड़ता। तो बड़ा शुक्राना करो प्रेमियों जो हमको गुरु महाराज मिल गए और इन्होंने साफ शब्दों में यही कहा, अरे बच्चा अगर तुमको विश्वास हो तो मेरा हाथ पकड़ लो, क्या हम गुरु महाराज के हाथ को नहीं छोड़ेंगे? और अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मुझको तुम्हारा हाथ पकड़ा दो, मैं जिसको एक बार देख लेता हूं उसको कभी भूलता नहीं हूं और जिसको मैं एक बार यानी पकड़ लेता हूं उसको जीवन में छोड़ता नहीं, कभी छोड़ते नहीं। देखो प्रेमियों, एक महात्माओं ने हमेशा परीक्षा लिया और महात्मा हमारे भले के लिए करते हैं जो कुछ करते हैं। जितने भी महात्मा आए सबने भले के लिए किया और सबके यानी वो दृष्टांत, सबके अनुभव और महात्माओं ने यहाँ कर कहे। देखो प्रेमियों, वो तो हर समय गुरु महाराज हमारे आपके भले की सोचते हैं। हमारे ही कर्मों का चढ़ाव उतार हमारे जीवन में आता है और कुछ नहीं। हमारे कर्मों का चढ़ाव उतार और हमारे कर्मों के चढ़ाव उतार से ही हम इतने व्याकुल हो जाते हैं, गुरु को भगवान को कोसने लगते हैं कि मेरे साथ में ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। हम आप समझ नहीं पाते कि ना जाने हमने
कितने जन्म जन्मांतरों में यानी कितने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनकी गंदगी का पहाड़ के पहाड़, चट्टान की चट्टान जमा हो गए। गुरु महाराज तो उनमें बहुत राहत कर रहे हैं, वो हमारे कर्मों की सजा हमारे सामने चढ़ाव उतार के रूप में आ रही है। और महात्मा हमेशा सब जीवों का भला चाहते हैं। देखो एक बड़े बहुत एक जमींदार थे, सत्संग में सेठ थे, सेठ मान लो, सत्संग में आते जाते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी शारीरिक यानी कोई भी शरीर की और मन की सेवा नहीं की, धन की सेवा जरूर करते थे। पैसे वाले थे, उन्हें धन का घमंड था, अच्छे घराने के थे तो धन की सेवा देते थे। जैसे हमारे गुरु महाराज के कार्यक्रम आश्रम पर लगते हैं, ऐसे कार्यक्रम लगा और जो संगत में आए तो उस समय भंडारा चल रहा था और गुरु महाराज को दिखाई दिया कि धनी मानी प्रेमी पर कोई विपत्ति आने वाली है, तो उन्होंने आदेश दिया, अरे बच्चा तुम ऐसा करो, वो भंडारा चल रहा है और वो बाल्टी उठाओ और उस नल से कुएं से पानी ला करके भंडारे में डाल दो। अब गुरु का आदेश, वो तो बड़े रईस करके थे, लेकिन गुरु का आदेश था। प्रेमियों बाल्टी उठाई, कुएं से पानी लाए। जब कुएं से पानी लाए, रास्ते में दोनों बाल्टी हाथ में लगी हुई थी, तो पानी झलका, झलकने पर जमीन पर गिरा, जमीन में मिट्टी में मिला, मिट्टी में मिलकर के उसके पाजामा शेरवानी पर यानी छींटा पड़ गए, मिट्टी के और पानी के धब्बे लगे। आकर के बाल्टी भंडारे में रख दी और किसी सेवादार प्रेमी को बुलाया कि भैया देखो गुरु का आदेश है और तुम ऐसा करो, तुम्हारी मैं पैसे से मजदूरी दे दूंगा, लेकिन ये सेवा मुझसे नहीं हो रही है, तुम्हें बाल्टी उठाओ और भंडारे में पानी डाल दो। जब तक भंडारी मना नहीं करें तब तक पानी आप डालते रहना। अब वो तो सेवादार था, वो तो तन मन धन सब तरह की सेवा करने वाला था, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि भैया मुझे कोई मजदूरी की जरूरत नहीं है, जब गुरु का आदेश है तो मैं भंडारे में पानी डालूंगा। वह उन्होंने पानी डाल दिया। अब देखो सत्संग समाप्त हुआ। गुरु महाराज तो उसकी बीमारी, उसकी अलग को टालना चाहते थे मात्र पानी की सेवा दे करके, लेकिन वो नहीं समझ पाए, दया को ठुकरा दिया। और जैसे ही वो घर पहुंचे, अचानक सत्संग के बाद ऐसी तबीयत बिगड़ी कि अस्पताल में जाकर के भर्ती होना पड़ा और टट्टी पेशाब ऐसे लग गए कि यानी बेड पर ही टट्टी पेशाब और यानी पलटी करने लगे। अब घर वाले उनके नजदीक नहीं जाए, बदबू आने लगे। तब 2-3-4 दिन बीत गए प्रेमियों। तब कुछ सत्संगियों ने जाकर के गुरु महाराज से कहा, हे दाता दयालु, वो हमारी संगत में वो धनी मानी सत्संगी थे जो धन की बहुत बड़ी सेवा करते थे, आज वो बीमार हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनकी हालत खराब। जब समर्थ गुरु ने देखा कि वो बंदा बीमार है, मैंने उसकी बीमारी को टालना चाहा लेकिन दया को ठुकरा दिया। जब वो अस्पताल में गए, जाकर के प्रेमी के पास पहुंचे, सिर पर हाथ घुमाया, आंखें खोली, देखा और तब गुरु महाराज कहने लगे, अरे बच्चा, उस पानी और मिट्टी के धब्बों से क्या ये टट्टी पेशाब और पलटी खाट में कर रहा है, ये बढ़िया है या वो पानी के छींटे, मिट्टी के छींटे बढ़िया? तब रोने लग गया। तब गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, मुझे दिखाई दे रहा था कि तुम्हारे सामने तकलीफ आ रही है, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को एक संगत में पानी की सेवा करा करके और ठीक करा रहा था, तुमने उसको ठुकरा दिया। तुमने केवल मिट्टी और पानी के छींटों से ही कपड़े गंदे होने के कारण तुमने सेवा को छोड़ दिया और अब तुम टट्टी पेशाब और पलटी में पड़े हुए हो, ये अच्छा है या वो अच्छा है? तब उनकी समझ में आया। तो महात्मा तो बड़े दयालु होते हैं, वो तो हर तरह से हमारी आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम आप नहीं समझते, हम संसार में फंसे हुए। और गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम्हारे परिवार में जितने सदस्य हैं, 5 सदस्य, छठवां मुझे मान लो। अरे तुम्हारे माँ बाप मान लो, तुम्हारे भाई बहन मान लो, तुम्हारे बेटा बेटी मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हारे परिवार का सदस्य मुझे मान लो। जितना तुम खर्चा परिवार के एक सदस्य पर करते हो, उतना खर्चा तुम मेरे नाम पर करो। भाई, खाने में, पीने में, लिखाई में, पढ़ाई में, दवाई में, आने में, जाने में,
कपड़े में जितना खर्चा करते हो उतना एक सदस्य मुझे भी तुम्हारे परिवार का मान लो। अगर हम गुरु के आदेश का पालन करते, उनकी बात को मानते, तो कोई तकलीफ हमारे तुम्हारे सामने नहीं आती। अगर मान करके ऐसा करते, खर्चा करते, तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब तुम मेरे नाम पर मुझे तुम्हारे परिवार का सदस्य मान के खर्चा करोगे, तो जो खर्चा करोगे मैं उसका 10 गुना दूंगा। और ये हमारे धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं कि प्रत्येक इंसान को अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो वो कुदरत, वो भगवान हारी बीमारी मौत मुकदमा कहीं ना कहीं 10वां हिस्सा खर्च करा देगी, उसका एक नया पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगर संत महात्माओं की दया से तुमने वहां इनके आदेश से खर्च किया तो महात्मा उसका 10 गुना देते। गुरु महाराज ने कहा, मैं किसी का एक बूंद पानी नहीं रखता हूं, जो मुझको 1 गिलास पानी पिलाता है मैं उसके बदले उसको 10 गिलास पानी देता हूं। स्वयं महाराज 1 का 10 देते हैं प्रेमियों, लेकिन हम आप संसार में फंस गए। हम ये समझते हैं कि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, ये मकान मेरा है, ये नाते रिश्तेदार मेरे हैं, पत्नी मेरी है, पति मेरा है। अरे महात्मा कहते हैं घर में कोई बच्चा जन्म लेगा प्रेमियों जिसके लेन देन का कर्जा आप हम पर है, वही बच्ची हमारे आपके घर में आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारे घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जब उसके लेन देन का कर्जा। तो महात्माओं ने कहा कि मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्म के, ये सारा कर्मों का खेल है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, हर घर में हर जीव चुकाने के लिए आया है, और जब उसका कर्जा चुक जाता है वो जीव दुनिया से चला। अगर अपने होते, आपने देखा नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं कि सीधे नहीं हो रहे हैं, पेट काट के बच्चा पैदा हुआ, जन्म से ही बीमार आया, आईसीयू मशीन में रख दिया, रोजाना के 10-20 हजार खर्चा हुआ, 10-20 दिन रहा, 2-4 लाख रुपए खर्च हुए और दुनिया से चला। अगर वो हमारा होता तो हमारे पास रहता। वो तो कर्म के कर्जे को चुकने आया था, माँ को तकलीफ दी, सारे परिवार वालों को तकलीफ दी, पैसा खर्च करवाया, पैसा भी चला गया और दुख दे गया, और अंत में स्वयं भी चला। ये संसार चुकाने का है, या कोई किसी का नहीं है। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई। एक बच्ची थी, बच्ची, उसने 12 साल की अवस्था में गुरु महाराज से नामदान ले लिया। नामदान लेने के बाद प्रेमियों वो भजन करती थी रोजाना, सुबह शाम दोनों समय। जब वो भजन करती, धीरे 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 वो 18-20 साल की हो गई, तो घर वालों ने सोचा कि बच्ची अब शादी के योग हो गई, इसका विवाह कर दिया जाए। जब बच्चे की तलाश की प्रेमियों, तो कोई सत्संगी प्रेमी बच्चा नहीं मिला, क्योंकि संस्कार नहीं था। एक संसारी इंसान मिला, वो शाकाहारी था, वो परिवार शाकाहारी था, लेकिन वो किसी का यानी महात्मा का बंदा नहीं था, वो किसी गुरु का बंदा नहीं था, वो सतगुरु के पास नहीं जाता था। शादी हो गई वो। जब वो बच्ची सुबह शाम सारे काम संसार के करके भजन पर बैठती, चद्दर डाल के, तो उनके पति जैसे ही काम से आते, आकर के जब चद्दर डली हुई देख करके गुस्सा होकर के जूता समेत लात मारते, अरे तू भजन करती है, ऐसा भजन होता है? ये चद्दर डाल के हत्यारों की तरह बैठ जाती है, क्या भजन होता है? क्या सिखाया तुम्हारे गुरु ने? रोजाना पिटाई कर। तब उस बच्ची की पिटाई होती, अब वो आत्महत्या इसलिए नहीं कर सकती प्रेमियों, वे गुरु की बंदी थी कि अगर मैंने आत्महत्या कर लिया, शरीर को त्याग दिया, तो ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं, ये अमोलक है। तो वो रोजाना पिटती रही। जैसे ही भंडारा कार्यक्रम आश्रम पर आया, गुरु महाराज के पास गई, सत्संग में गई, सत्संग समाप्त हुआ, स्वयं महाराज कुटिया में चले गए। जाकर के बच्ची ने गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया गुरु महाराज ने। तब गुरु महाराज से बोली कि हजूर, वो हमारा संसारिक पति है, जब हम भजन करते हैं तब वो हमारी पिटाई करता है। स्वयं महाराज बोले, अरे बच्ची, भजन में समय बढ़ा दो, घर को चली जाओ,
और भजन में समय बढ़ा दो। अब उसने घंटे की जगह 1.5 घंटा कर दिया। जब 1.5 घंटा भजन करे तो ज्यादा पिटाई करे, और ज्यादा पिटाई करे तो उनकी पिटाई से तंग आ गई। दोबारा फिर कार्यक्रम लगा होली का, फिर मैं दोबारा सत्संग में गई। सत्संग समाप्त हुआ, अंदर कुटिया में चली गई। गुरु महाराज से कहा कि हजूर, हमने भजन में समय बढ़ा दिया, फिर भी वो हमारा संसारिक पति हमारी बेकसूर पिटाई करता है, हमको मारता है, भजन करते हैं। तब स्वयं महाराज बोले, अरे बच्ची, भोजन तो भरपेट देता है ना। स्वयं महाराज बोले, अरे बच्ची, भोजन तो भरपेट देता है ना। कि हाँ स्वामी जी, भोजन तो भरपेट मिलता है, कि चली जाओ घर जाकर के भजन करो। अब फिर वो भजन करने लगी, फिर पिटाई बदस्तूर बंद नहीं हुई। फिर तीसरा कार्यक्रम आया गुरु पूर्णिमा का। फिर उन्होंने सोचा कि गुरु महाराज मेरी पुकार को नहीं सुनते हैं, अब के तेज आवाज में गुरु महाराज से जाकर कहूँ। सत्संग हुआ, स्वयं महाराज कुटिया में चले गए। कुटिया में जाकर के अंदर गई और जाकर के गुरु महाराज से बोली कि स्वयं महाराज, हम आपसे बार बार विनती प्रार्थना करती हैं कि स्वयं महाराज को हमारा संसारिक पति हमको पीटता है बेकसूर, आप हमारी बात को नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि भजन करो भजन करो। हमने भजन में समय बढ़ा दिया, फिर भी पिटाई कर रहा है। और गुरु महाराज ने बहुत भेद खोला प्रेमी। अब स्वयं महाराज क्या करें, अरे बच्ची, तुम नहीं जानती, वो पहले जन्म में तुम्हारी सौतेला बेटा है, सौतेला बेटा। पहले जन्म में तुम उनकी सौतेली माँ थी, उनकी असली माँ मर गई थी, तुम सौतेली माँ थी। तुम उनसे ईर्ष्या करती थी और कमरे में बंद कर देती और भरपेट भोजन नहीं देती, रोजाना उसकी पिटाई करती। तुमने ये हालत की उनकी पहले जन्म। वो सौतेली माँ थी, तुम सौतेला बेटा था। तुम उनको भरपेट खाना नहीं देती, कमरे में बंद कर देती, रोज पिटाई करती। अरे बच्ची, किसी की दया से तुमको भरपेट भोजन तो मिल रहा है, चली जाओ जाकर के भोजन करो। तब उनकी समझ में आया कि गुरु की दया से भोजन भरपेट मिल रहा है, ये मैंने जैसे पिटाई की है इसकी, ऐसे ही मेरी पिटाई होती और कमरे में बंद होती और भरपेट भोजन नहीं। तो ये संसार चुकने चुकाने का है प्रेमी, यह हर चीज चुकने चुकाने के लिए आया है। घर में अगर सास बहू में कोई झगड़ा हो रहा है तो वो पूर्व जन्म का खेल है। बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, वो पूर्व जन्म का संस्कार है। उसी के लिए तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, भजन करो, और जब तुम में कोई आपस में झगड़ा तकरार हो तो उनको बीच में खड़ा कर लेना, झगड़ा नहीं हो। यही तो गुरु महाराज सिखला है, लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे। हम यानी संसार में इसको ऐसा मान रहे हैं कि ये हमारा है और सबको मालूम है कि इसको छोड़ना है, और उस काम को यानी हमको आपको इसी समय इसी जवानी में करना है। तभी महात्मा ने कहा कि कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। रेमूर से मत खो देना किससे और कहानी में, कुछ कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की बड़े भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। यादें खोज प्रभु की कर, मिल जाए तो हो जाए निडर, लेकिन वे भी बिना गुरु मिलते नहीं। सब धर्म के निजवानी में, कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। वे भी बिना महात्माओं के नहीं मिलते। तो जब महात्माओं के पास जाएंगे तभी यानी वो रास्ता मिलेगा प्रेमियों, ऐसे नहीं मिलेगा। ये तो हम आप पर बहुत बड़ी दया है जो हम आपको ऐसे समर्थ दाता दयालु महापुरुष की खोज नहीं करनी पड़ी, खुद गुरु महाराज ने खोज करके हम आपको पकड़ लिया। छोटी मोटी दया नहीं है, बहुत बड़ी दया गुरु महाराज ने हम आपको पकड़ लिया, बहुत बड़ी दया गुरु महाराज ने। और देखो जितने भी धर्मशास्त्र हैं, हम आप जब तक गुरु के इसमें नहीं आए, जितनी भी यानी आरती है, सारी चीज है, भागवत है, गीता है, रामायण है, पुराण है, सब यही कह रहे हैं कि संतों के पास जाना पड़ेगा। सबने यही कहा, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र, जितने भी अवतारी शक्ति आई, सबने यही कहा कि महात्माओं की तलाश करो। और अरे हम आप रात दिन यानी आरती बोलते हैं, ओम जय जगदीश हरे,
उसमें भी यही आता है, उसमें भी यही कह रहे हैं, लेकिन हम आज समझ नहीं पा रहे हैं। वो आरती भी यही कह रही है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। आरती यही कह रही है कि हे मालिक, हे भगवान, हे देवी माँ, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे सभी देवता, मेरे विषय विकारों को मिटाओ, मेरे अंदर से गंदगी को साफ करो, और यानी ऐसी भक्ति श्रद्धा मेरे अंदर बढ़ाओ जो मैं संत महात्माओं की शरण में जाऊं, उनकी सेवा करूं और उनके आदेश का पालन करूं। यही कह रही है सब, लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे। भागवत का मतलब ही यही है प्रेमियों, जो हम रात दिन भागवत सुनते हैं, भागवत का मतलब है भा से भक्ति, भागवत भा से भक्ति, और भक्ति कहाँ मिलेगी? जो रामायण में लिखा है कि भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावे रामी। भक्ति कहाँ मिलेगी? सत्संग में। और सत्संग कहाँ मिलेगा? महात्माओं के पास, संतों के पास, महापुरुषों के पास। तो भागवत का मतलब है कि भाग से भक्ति, जब भक्ति करोगे, संत महात्माओं का सत्संग सुनोगे, तब भक्ति होगी। जब भक्ति होगी तो भाग, फिर ज्ञान होगा, क्या का मतलब है ज्ञान पैदा होगा, और फिर भागवत, फिर वैराग पैदा होगा। जब ज्ञान पैदा हो जाएगा, ज्ञान अंदर आ जाएगा, तो फिर वैराग हो जाएगा कि संसार कुछ नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये तो केवल लेन देन को चुकाने के लिए आया है। जब उसके बाद क्या होगा? त्याग, भागवत त्याग, फिर त्याग हो जाएगा। जब त्याग हो जाएगा तो काम बन जाएगा। यही तो भागवत कह रही है, और यही भागवत की आरती कह रही है। देखो क्या कह रही है, आरती सब मिल कर कीजिए, भागवत चरणामृत लीजिए। आरती सब मिल कर कीजिए, भागवत चरणामृत लीजिए। ये पे चढ़े भक्ति को रंग, ये पे चढ़े भक्ति को रंग, मिले जब संतन को सत्संग, मिले जब संतन को सत्संग। जन्म भी थामत कीजिए, आरती सब मिल कर कीजिए, भागवत चरणामृत लीजिए, आरती सब मिल कर कीजिए। यही भागवत कह रही है कि लिए पे चढ़े भक्त को रंग। कब चढ़ेगा? मिले जब संतन को सत्संग, जब महापुरुषों का सत्संग मिलेगा, जब उनके वचन मिलेंगे, तभी ये पर यानी भक्ति का रंग चढ़ेगा, वैसे नहीं होगी। यही सारी चीज जितने भी धर्मशास्त्र हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई ने की। जब मीराबाई के सामने इतनी भक्ति की कि घर परिवार को त्याग दिया, महल खजाने सबको त्याग दिया, भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गई। जब स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्ण सामने प्रकट हो गए, तब मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, हे योगेश्वर, मैं इस दुनिया से तंग आ गई, संसार वालों ने मुझको बड़ा परेशान किया, अब तुम दया करके मुझे तुम्हारे परम धाम ले चलो। तब भगवान कृष्ण ने भी यही कहा कि बच्ची मीरा, मुझको ये आदेश नहीं कि मैं तुमको मेरे परम धाम ले जाऊं। किसी महात्मा की तलाश करो, भक्त के सदगुरु को खोजो, उनसे रास्ता लो, योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तब मीरा ने कहा कि योगेश्वर, हे भगवान, मैं कहाँ तलाश करूं? वो महापुरुष कहाँ मिलेंगे? आप भी मुझको बताओ जो महापुरुष की कह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बच्ची मीरा, इस समय भक्त के यानी महापुरुष रविदास रैदास जी महाराज हैं, जो जाति के जाटव हैं, उनके पास तुम चली जाओ, उनसे दीक्षा लो और बैठ के भजन करो, और तब मेरे परम धाम को। मीराबाई को वहां जाना पड़ा, रैदास गुरु बनाए, तब उनका कल्याण हुआ। वही बात सबरी ने, जब हमारे भाई मान सिंह ने बताई, सबरी ने यानी भील घर में जन्म लिया। पहले से लंबी कथा है, समय नहीं है, तो भील घर में जन्म लिया, और उनकी यानी पहले से ही प्रवृत्ति धार्मिक थी। वो मांस मछली जानवरों की हत्या नहीं करती थी, घर से बाहर रहती, और रोजाना वो यानी कंदमूल फल
खा करके, ऊपर के फल खा करके गुजारा करती। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ जब वो वापस घर आई लौटकर, तो देखा सूर्यास्त होने का समय था, घर पर बहुत सारे जानवर बंधे हुए थे। आकर के अपनी माँ से पूछा सबरी ने कि माँ, ये मूक जानवर ये रस्सियों से बांध रखे हैं, बेचारे भूखे प्यासे हैं, ये बोल नहीं सकते, पानी की और चारे की कह नहीं सकते, इनको क्यों बांध रखा है? जब सबरी की माँ ने कहा कि बेटी, आज से 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है, शादी बारात आएगी, उसके स्वागत में ये जानवर काटे जाएंगे, उनको भोजन कराया जाएगा। तो तुम्हारे जो यानी पिताजी हैं रोज जंगल से एक जानवर पकड़ के लाते हैं। सबरी ने कहा कि मेरी शादी के लिए और इतने जीवों की हत्या? अंदर गई, वो रस्सी काटने की छुरी चाकू धरा पेंसिल लेकर आई और सब जानवरों को काट करके आजाद सबको खोल दी और वापस घर से निकल गई। जंगल में इतनी चली यानी बेहोश होकर गिर पड़ी सबरी। जब शाम को दिन डूबते ही उनके पिताजी एक जानवर लेकर आए। जब जानवर वहां एक भी नहीं देखा, अंदर जाके अपनी पत्नी से कहा कि देवी, यहाँ इतने जानवर इकट्ठे कर रखे थे, कहाँ गए? कि वो तुम्हारी लाडली सबरी, उसने सब की रस्सी काट करके सब जानवरों को आजाद। भीड़ ढूंढता फिरा, सबरी नहीं मिली। अंत में क्या हुआ, सुबह मतंग ऋषि के बच्चे जैसे ही जंगल गए लकड़ी लेने के लिए, तो उस समय सबरी एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी और जाकर के देखा कि ये कोई बच्ची है, बेहोश है। पानी के छींटा मारे, जल पिलाया, सबरी को होश आया। सबरी ने सारा वृत्तांत मतंग ऋषि के शिष्यों को सुनाया। मतंग ऋषि के शिष्य सबरी को आश्रम पर ले गए और मतंग ऋषि से कहा कि महाराज एक जंगल में मिलिए। जब सारा वृत्तांत सबरी का मतंग ऋषि ने सुना कि मैं संसार के कारण भक्त सबरी, मैं तुमको मेरे आश्रम में नहीं रख सकता, मैं केवल यानी ब्राह्मण बच्चों को शिक्षा देता हूँ और तुम जाति की भीड़ हो, इसलिए मैं तुमको नहीं रख सकता, तुम्हारे लिए मैं दूसरी जगह आश्रम बनवाता हूँ। दूसरी जगह कुटिया लगा दी और जब मतंग ऋषि जाने लगे तो सबरी से कहा कि बेटी सबरी, जब तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति भाव है तो एक दिन तुम्हारी कुटिया पर राम अवश्य आए। सबरी ने कहा कि महाराज मैं कैसे पहचान करूं? कि बेटी सबरी, जब तुमसे वो सुग्रीव से मिलने का पता पूछे, उस समय समझ लेना कि ये भगवान